दोस्तों, आज पायरेसी ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। गल्फ ऑफ एडन और वेस्टर्न इंडियन ओशियन जैसे रूट्स पे शिप्स के लिए ट्रेवल करना बहुत ज्यादा रिस्की हो गया है। ग्लोबल ट्रेड का 12% हिस्सा, जिसमें ऑयल और कंटेनर ट्रैफिक भी शामिल है, इसी रूट से होकर गुजरता है। इसी वजह से ये रूट पायरेट्स और क्रिमिनल ग्रुप्स के लिए एक लुक्रेटिव टारगेट बन जाता है। इस प्रॉब्लम की शुरुआत का मेन रीजन है सोमालिया का पॉलिटिकल कोलैप्स। 1991 में प्रेसिडेंट सैयद बर्रे की सरकार गिर गई और उसके बाद सोमालियन नेवी और कोस्ट गार्ड ऑलमोस्ट खत्म हो गए। जब भी समुंदर में कोई स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी नहीं रह जाती, तो उसके बाद क्रिमिनल ग्रुप्स को बिना किसी रोक टोक के ऑपरेट करने का मौका मिल जाता है। पायरेट्स शिप्स को हाईजैक करके सोमालियन पोर्ट्स तक लेके आते थे, जहां उसको कोई भी अथॉरिटी काउंटेबल नहीं रख सकती थी और रैंसम नेगोशिएशंस ज्यादातर वक्त अनचैलेंज्ड ही रह जाती थी। सोमालिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम। कोस्टल कम्युनिटीज पहले फिशिंग पर डिपेंड हुआ करती थी, लेकिन गवर्नमेंट कोलैप्स के बाद फॉरेन ट्रॉलर्स ने यहाँ भी अनरेस्ट्रिक्टेड फिशिंग स्टार्ट कर दी। इससे लोकल फिशरमैन की लाइवलीहुड चली गई और कई लोग मजबूरी में पायरेसी की तरफ बढ़ गए। जब पायरेट्स को पता चला कि रैंसम से मिलियंस डॉलर्स कमाए जा सकते हैं, तो पायरेसी एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस बन गया। पायरेट्स ने हाई स्पीड बोट्स, जीपीएस सिस्टम और मदरशिप्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो कॉस्ट से बहुत दूर तक ऑपरेशंस कर सके। इसका पीक 2011 में आया, जब पायरेसी एक बहुत ही लुक्रेटिव क्रिमिनल एंटरप्राइजेस की तरह बन गया, जिसमें पायरेसी के अकेले 237 अटैक्स रिकॉर्ड किए गए, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट नंबर था। सिर्फ रैंसम के रूप में ही 160 मिलियन डॉलर्स दिए गए और ग्लोबल इंडस्ट्री को करीब 7 बिलियन डॉलर्स तक का नुकसान हुआ। लेकिन 2012 के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी, शिपिंग इंडस्ट्री और सोमाली अथॉरिटीज ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। मल्टीनेशनल नेवल टास्क फोर्स डिप्लॉय किए गए, जैसे कि कंबाइंड टास्क फोर्स, ईयू ऑपरेशन अटलांटा और नाटो ऑपरेशंस, जिन्होंने मैरीटाइम पेट्रोल स्टार्ट किए। शिपिंग कंपनीज ने भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ाई, जैसे कि जिन एरियाज में पायरेसी ज्यादा है, वहां से शिप्स को हाई स्पीड से निकालना, सेफ कॉरिडोर्स का यूज करना, बार्ब्ड वायर, वाटर कैनन्स और क्रू सिटाडेल्स जैसे सेफ्टी मेजर्स लगाना। इसके साथ ही कई लीगल और डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क बनाए गए, जैसे कि रिसोल्यूशन 1846 ऑथराइज करता है फॉरेन नेवल फोर्सेस को किसी भी नेसेसरी मीन्स का यूज करने के लिए, ताकि पायरेट्स को सजा मिल सके और वो किसी भी लीगल लूप होल से बच के ना निकल जाए। इन सब एफर्ट्स का रिजल्ट ये हुआ कि पायरेसी इंसिडेंट में ड्रामेटिक रिडक्शन आया। जहां 2011 में 237 अटैक्स रिपोर्ट हुए, वहीं 2025 में सिर्फ 7 इंसिडेंट ही रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी होगी कि जब तक सोमालिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, तब तक पायरेसी को पूरी तरीके से खत्म करना बहुत ही मुश्किल रहेगा। ऐसे ही ग्राउंड रियलिटी कंटेंट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।